जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी या फिर हो कांग्रेस पार्टी। अभी हाल ही में ग्वालियर में अमित शाह ने बैठक ली, तो वहीं 2 तारीख को राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी आने वाली है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन जीतेगा और ईवीएम रही तो बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वो उन्हें लिंक कर रखे हैं, सब आधार कार्ड से सब लिंक है। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, कुछ नहीं बदलेगा। निर्वाचन किसके लिए होते हैं? जनता के लिए होते हैं। जब जनता के लिए निर्वाचन होते हैं तो जनता की डिमांड निर्वाचन आयोग को मानना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को उसमें आगे आके फैसला देना चाहिए। आपस में लड़ रहे हैं तो आपस में वही लोग लड़ रहे हैं ना जो नेता अपना सेल्फ हित देखते हैं। वो जिस पार्टी से नेता चुन के जाते हैं फिर उनको लगता है हमारी कुर्सी खतरे में है, वो चेंज कर लेते हैं। कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। पार्टी से मतलब नहीं है, पार्टी बीजेपी या कांग्रेस खराब है। जनता जिस नेता को विश्वास दिखाती है, मान लो जनता का कांग्रेस में विश्वास है, तो उस नेता को फिर उसमें रहना चाहिए ना, उसी पार्टी में। चेंज क्यों करते हैं? मतलब आप जनता को धोखा दे रहे हो, इसका मतलब। जो भी दल बदलू नेता है वो बिल्कुल गद्दार है। वो न जनता के सगे हैं न किसी पार्टी के सगे हैं। कोई पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जितने भी दल बदलू नेता है वो अपने लिए जीते हैं। अब समस्या ये है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब सिलेंडर को देख लीजिए, सिलेंडर के फोकस को कोई किसी का ध्यान नहीं जाता। रोजमर्रा की टाटा नमक की थैली आसमान छू रही है, 30 और 35 रुपए बिच रही है। ये सब स्मार्टफोन की गलती है साहब। इसमें वो वाह लूटने वाले काम होते हैं। तो ये आज इन्होंने ये किया, आज यहाँ तपस्या की, ये वो वाह के लूट के चक्कर में वो हो रहा है सब। बाकी मेन जो काम फोकस है उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज 40 करोड़ रुपए इधर पास कर दिए हैं, ये होगा प्रोडक्ट। अरे रोजगार के लिए बताइए आप हमको कि रोजगार के लिए क्या किया आप लोगों ने? कितने लोगों को नौकरी मिली मोदी के राज में? ये बताओ ना आप। मेन फोकस कितने लोग बेरोजगार हैं? आज आए दिन जो बड़े बड़े जवान सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा तो रावण राज में भी नहीं हुआ जो मोदी सरकार में और भाजपा सरकार में हो रहा है कि लोगों पर पेशाब की जा रही है, आदिवासियों को पीड़ित मारा जा रहा है, हमारे SC ST भाइयों पे अत्याचार किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हर नौकरी के पेपर आउट हो जाते हैं। आज रोजगार का कोई साधन नहीं है। सरकार भर्ती निकालती है, युवाओं बेरोजगार युवाओं से पैसे ऐंठ लेती है और बाद में पेपर आउट हो जाता है। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में आपने देखा कि क्या हुआ, टॉपर ये नहीं बता पा रही थी कि भारत की राजधानी क्या है। तो यहाँ पूरी तरह से भ्रष्टाचार हावी है और ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है और इस बार की भ्रष्टाचार को मुक्त किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। फिर भी पूर्ण बहुमत से हर बार बीजेपी जीतती जा रही है, क्या कारण? कितनी बार जीतती जा रही है? एक ही बार तो जीती है। अभी मोदी का दूसरा ही टर्म तो है, अब तीसरे टर्म हो सकता है कि विपक्ष संगठित ना हो या भावनाओं जन भावनाओं के साथ जिस तरह भाजपा खेलती है। हमारे साथियों ने बताया कि कोई विकास की बात नहीं है, कोई रोजगार की बात नहीं है, सिर्फ धर्म की बात है, जाति की बात है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, मुसलमान को हिंदू से लड़ाएंगे, पिछड़े को अगड़े से लड़ाएंगे, अगड़े से SC ST को लड़ाएंगे। इस तरह से जन भावनाओं से खेलकर आप सरकार बना लेते हो। ये क्या सरकार? क्या होगा और किसका इस बार पलड़ा भारी है रह सकता है हमारे खास प्रोग्राम इस बार 2024 की तैयारी, और किसका होगा पलड़ा भारी? देखते रहिए जनसारथी न्यूज चैनल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।